हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शंस एंड ग्राफ पढ़ रहे थे। तो फंक्शन एंड ग्राफ में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट 8 लेक्चर्स हम लोगों का हो गया है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा ग्राफ हम लोग सीखेंगे। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन है ग्राफ पर ही बेस है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक जो ग्राफ बनेगा इसका ये कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे ग्राफ से, तो वही यहाँ पर हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो जैसे हमने आपको इसका ग्राफ पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, फिर से इसको मैं रिव्यू करता हूँ। जैसे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमने बताया था कि सबसे पहले एक्स और वाई प्लेन की ज़रूरत है। तो एक्स एक्सिस ये आपके पास हो गया और ये आपके पास वाई एक्सिस है। और मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता है ये किसका ग्राफ है, ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब अगर इसमें से 1 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये 1 डिस्टेंस ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ यहाँ से इसका कॉर्नर यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो बेसिकली ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। और इस वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा तो आपके पास किसका ग्राफ बनेगा, ये आपके पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। ठीक है, अब इसका ग्राफ आपके पास मिल गया। अब इसका भी होल मार्क लगा हुआ है। तो अगर इसका होल मार्क लगा हुआ है तो इसमें मैंने ये बताया था कि x एक्सिस के अबाउट आप सिमेट्री ले लो, और जब आप x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लोगे तो ये जो नीचे वाला y का नेगेटिव पोर्शन है उतने पोर्शन का ही सिमेट्री लेना है। मैंने क्या बताया, y का जो नेगेटिव पोर्शन है उसी पोर्शंस का x एक्सिस के अबाउट आप सिमेट्री लोगे तो बेसिकली ग्राफ कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। उसके बाद जो y का नेगेटिव पोर्शन होगा उसको आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो ये ग्राफ आपको ऐसा नज़र आएगा। अब ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ आपके पास बन गया। अब ये जो पॉइंट है आपके पास ये 0 था, ये -1 है और ये 1 है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें चूँकि x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ से क्या आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये कंटिन्यूअस होगा, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, और इसके अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसका क्या होगा। तो ये तो कंटिन्यूअस है ना, देखो ये कंटिन्यूअस है। यहाँ से पेन अगर आप चलाओगे तो ऐसे ऐसे अपन के पास ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस तो है। क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आ जा रहे हैं। यहाँ पर आपके 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए और जब भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे, कॉर्नर पॉइंट, तो आपके पास जो फंक्शंस होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इसलिए ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। और किन किन पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हुआ है वो हमें यहाँ पर नोटेट कर देना है। तो बेसिकली आपके पास ये जो ग्राफ है ये आपके पास किस, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर 3 पॉइंट पर ये आपके पास नॉट डिफरेंशिएबल है। आर यू क्लियर, क्योंकि 3 कॉर्नर पॉइंट आपके पास मिले हैं। तो जितने कॉर्नर पॉइंट आएंगे उतने पॉइंट पर आपके पास ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आर यू क्लियर, यस या नो। चलिए अब अपन बात करते हैं कि सर इसकी रेंज क्या है। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये कहाँ से है, ये आप इसकी जो रेंज देख रहे हो बेसिकली आपके पास ये रेंज कहाँ से दिख रहा है, इसका रेंज जो है क्लोज 0 टू इन्फिनिटी ओपन दिख रहा है यहाँ से, और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। आर यू क्लियर, तो ये इसका रेंज हो गया। तो ये ऐसे ही हम लोग अप्रोच करते हैं। तो यहाँ से इस ग्राफ से मैंने क्या देखा कि आपके पास ये ग्राफ कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं था,
क्यों डिफरेंशिएबल नहीं था? बिकॉज यहाँ पर 3 कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ गए थे, और जितने कॉर्नर पॉइंट आएंगे उतने पॉइंट पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। उसके बाद मैंने इसका रेंज देखा तो 0 टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक, बिल्कुल यहाँ 0 पर टच कर रहा है इसलिए यहाँ पर क्लोज लगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है इसलिए यहाँ पर ओपन लगा हुआ है। ठीक है, अगर एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग और इंक्लूड करें कि सर ये जो इसकी एरिया है वो बाउंडेड किससे है, तो इसकी जो एरिया है वो देखो, ये एरिया जो आ रही है वो एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। तो अगर एरिया बाउंडेड की बात करें हैं तो इसकी एरिया एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। तो अपन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, तो इसका ग्राफ बेसिकली बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ आपके पास कैसे बनेगा? तो सबसे पहले एक्स और वाई प्लेन की ज़रूरत होगी। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। डन। अब जरा अप्रोच करना कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ से बनेगा? अगर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था तो एक्स पे स्क्वायर होता तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनता था। ये तो बनेगा वाई एक्सिस पर -2 है, इसका मतलब 2 डिस्टेंस नीचे बनेगा। ये पैराबोला कहाँ बनेगा? 2 डिस्टेंस नीचे बनेगा, इसका मतलब कुछ यहाँ पर ये बनेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ आपको ऐसा नज़र आएगा। अब इसका भी माड लगा हुआ है, तो जब इसका माड लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा। ये वाला पोर्शन आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका माड लगा हुआ है। और उसके बाद ये जो ओरिजिनल था y का नेगेटिव पोर्शन उसको आपको रिमूव कर देना है। तो जैसे आप इसका नेगेटिव पोर्शन रिमूव करोगे ये आपको ऐसा नज़र आएगा। फिर इसमें से आपको -4 सब्ट्रैक्ट करना है। ये +2 ऊपर है और -4 आपको नीचे लाना है। इसका मतलब है 2 तो इधर आएगा, 2 इधर आएगा। इसका मतलब ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये -2 पर शिफ्ट होगा। तो बेसिकली देखो ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और इधर आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसको मैं उठाता हूँ और इसको पोर्शन को यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको उठा कर के यहाँ पर लाऊंगा तो देखो कुछ ये ऐसा आपको नज़र, ये -2 है, मीन्स -2 मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, चूँकि -4 डिस्टेंस नीचे लाना है तो 2 डिस्टेंस ये हो गया, 2 डिस्टेंस इधर, तो ये वाला पोर्शन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा और आपके पास कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, अब इसका भी होल माड लगा हुआ है। अब जब इसका होल माड लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर शिफ्ट होगा तो ये आपको कैसा नज़र आएगा? ये कुछ आपको ऐसा और कुछ ऐसा नज़र आएगा। और उसके बाद इस पोर्शंस को आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि y का नेगेटिव पोर्शंस को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा यही। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको बना लेना, अपन ऐसा ही बनेगा। डन। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया किसका? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 -4 का ये ग्राफ हो गया। आर यू क्लियर? तो सब लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 -2। अभी पिछले वाले में दूसरा था, यहाँ पर -2 था, यहाँ पर 4 था, और दोनों ग्राफ में बिल्कुल डिफरेंट है। अभी देखना दोनों के ग्राफ अलग अलग आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर -4 बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। डन।
अब एक्स स्क्वायर -4 मतलब अपना ग्राफ यहाँ -4 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा, चूंकि है तो पैराबोला ही। यहाँ तक आपने सीखा। अब अगर इसका माड लगा हुआ है तो y का जो नेगेटिव पोर्शन है उसको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका सिमेट्री करता हूँ, एक्स एक्सिस वाई का नेगेटिव पोर्शंस का सिमेट्री करना और किसी का भी नहीं करना है आपको। तो जब आप इसका सिमेट्री करोगे तो बेसिकली ये आपको ऐसा नज़र आ जाएगा। और उसके बाद वाई के नेगेटिव पोर्शंस को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो लो मैंने इसको हटा दिया, ये 4 पर ऊपर हो गया। डन, यहाँ तक आपने समझा। अब ज़रा समझते हैं, अगर मैं इनसे 2 डिस्टेंस नीचे लाता हूँ तो ये पहले 4 पर था, अगर मैं इसको 2 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट करूँगा तो बेसिकली इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये जो इसका नोक है ये कुछ नीचे चला आएगा या नहीं आएगा। देखिए यहाँ से ये 4 डिस्टेंस पर था, इसको 2 डिस्टेंस मेरे को नीचे शिफ्ट करना है। इसका मतलब ये पहले यहाँ पर नोक था तो ये नोक 2 डिस्टेंस और नीचे आ जाएगी। तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और इधर आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब चलिए इसको मैं 2 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट करता हूँ। तो जैसे मैं ये देखिए 4 था और ये 2 है, तो जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो ये आपको कुछ ऐसा इस पोर्शन में नज़र आएगा। ये 2 अपन ऊपर लिख लो थोड़ा सा। टू है, ठीक है। अब ये 2 डिस्टेंस और नीचे आ गया, यह 2 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब चूंकि इसका भी माड लगा हुआ है, होल माड लगा हुआ है, इसका मतलब y का जो नेगेटिव पोर्शन होगा उसको मेरे को एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लेना है। तो जो जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये भी आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसको नीचे वाले को बस आपको ऊपर शिफ्ट कर देना है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना लो क्योंकि डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। कुछ ऐसा नज़र आएगा। उसके बाद इस वाले पोर्शंस को आपको रिमूव कर देना है। तो जैसे आप इस पोर्शंस को रिमूव करोगे ये आपके पास ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ बना? y = mod ऑफ एक्स स्क्वायर -4 -2, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन गया। अभी जो आपने बनाया था एक्स स्क्वायर -2 -4 का ग्राफ वो दूसरा बना था। इसमें देखो दोनों में डिफरेंट है, दोनों ग्राफ में, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास कि y = e⁻- x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे आप ड्रा करोगे? ये mod x लिखा हुआ है। अगर mod x डिफाइन होगा तो x ग्रेटर देन और x लेस देन पे, अगर ग्रेटर देन होगा तो x आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेसिकली अगर mod x को हम लोग डिफाइन करें तो ये कुछ ऐसा डिफाइन होगा कि x ग्रेटर देन 0 पे x मिलेगा और x लेस देन 0 पर -x मिलेगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि y = e⁻mod x लिखा है। अगर मान लीजिए इसको ग्रेटर देन लेके चलता हूँ तो यहाँ से x आएगा, ये आएगा, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए ये y = e⁻- x का ग्राफ बनेगा। और अगर मान लीजिए मैं लेस देन लेता हूँ तो ये y = e⁻x का ही ग्राफ बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से हम दोनों को कंबाइंड ग्राफ मेरे को बनाना है। तो इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। ये आपके पास x एक्सिस है और इधर आपके पास y एक्सिस है, ठीक है।
और y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है, ये है y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, और ये आपके पास है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x का ग्राफ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को मेरे को मिला देना है, कंबाइंड बनाना है। ये देखो आपके पास, इसको हम लोग जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड x लिख लें, और इधर वाले को हम लोग ऐसा लिख दें कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का मॉड x। अब इन दोनों को कंबाइंड ग्राफ जो मिला है, ये जो पॉइंट आएगा, ये चूँकि आप x को 0 रखोगे तो y 1 मिलता है, तो 0,1 पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग रिमूव कर देंगे, तो जो इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा वो कुछ ये आ जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा होगा, ये जो पॉइंट होगा वो 0,1। तो ये आपके पास वही किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का मॉड ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, ग्राफ को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर माइनस का मॉड x माइनस का 1/2 का ग्राफ हमें बनाना है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने सीखा था, किसका ग्राफ आपने अभी सीखा था कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ। आपने कैसा इसका ग्राफ बनाया था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपने इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, ये आपके पास 0,1 पॉइंट था। ये किसका ग्राफ था, लाइक दिस इसका ग्राफ है, ओके। अब इन्होंने क्या बोला कि इसमें से -1/2, देखिए ये 1 पे था, इसको मेरे को यहाँ पर शिफ्ट करना है, 0,1/2 पर लाना है। इस पॉइंट को, इसको यहाँ पर मेरे को शिफ्ट करना है। इसका मतलब बेसिकली आपको ये नज़र आएगा कुछ ऐसा, ये आपके पास x एक्सिस है और इधर आपके पास y एक्सिस है, डन। अब ज़रा समझना कि बेसिकली ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, जैसे मैं इसको शिफ्ट करूँगा ये कुछ ऐसा, ये कहाँ पर चला जाएगा, 0,1/2 पर शिफ्ट हो गया। पहले कहाँ था, यहाँ था, 0,1 पे था, ठीक है। पहले ये यहाँ पर था और इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, दिए कुछ पोर्शन नीचे आएगा और इसका होल मार्क लगा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर समेट्री लेना पड़ेगा x एक्सिस के अबाउट, किसका, y के नेगेटिव पोर्शन का ही समेट्री लेंगे। तो जब मैं y के नेगेटिव पोर्शन का समेट्री लूँगा तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, और जो इसका नेगेटिव पोर्शन होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, किसके, y के नेगेटिव पोर्शंस को। तो जो ये ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। तो नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू y मॉड ऑफ y में ट्रांसफॉर्म होता है, तो हम लोग ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि रिमूव द नेगेटिव पोर्शन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के नेगेटिव पोर्शंस को रिमूव कर देना है, और जो बचेगा ग्राफ उसको x एक्सिस के अबाउट समेट्री कर लेना है। रिमेनिंग ग्राफ का y एक्सिस के नेगेटिव पोर्शंस को हटाने के बाद जो भी रिमेनिंग ग्राफ आपके पास बचेगा, उस रिमेनिंग ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट समेट्री कर लेना। जैसे एक एग्जांपल से बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन x इस बार आ जाए। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, y इज इक्वल टू मॉड x। अब इधर y पे मॉड लग गया, इधर नहीं लगा हुआ है, अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले साइन x का ग्राफ बनाएंगे। लो ये आपके पास x एक्सिस हो गया और इधर आपके पास y एक्सिस, ठीक है। अब साइन x का ग्राफ जो बनता है बेसिकली कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं। ये साइन x का ग्राफ है, ठीक है। अब जो ये साइन x का आपके पास ग्राफ है, हमने आपको ये बताया कि y का जो भी नेगेटिव पोर्शन है उसको हटा देना है। तो बेसिकली आपको देखो ये नज़र आ रहा है y का नेगेटिव पोर्शन, इधर भी नज़र आ रहा है, तो मैं इधर वाले को हटा दे रहा हूँ। चलो इधर अगर अपन देखूँ, ये नेगेटिव पोर्शन है, इधर ये अपने पास नेगेटिव पोर्शन है, इसको अभी मैं आगे वाले को ज़्यादा आगे नहीं लेकर चला हूँ, ठीक है।
अब जब आपने इसको हटाया, जो रिमेनिंग ग्राफ बचा उसका आपको एक्स एक्सिस के अबाउट आप सिमेट्री कर लेना है। तो बेसिकली जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री करोगे तो जैसे नीचे था ऊपर था वैसे नीचे बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया किसका ग्राफ, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। तो फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कि मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर माइनस का मॉड एक्स माइनस का 1/2 का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली कैसे बनाओगे, बड़ा ही क्रिटिकल केस दिख रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो तो सही, एक एक पॉइंट आप ध्यान में देना। अभी मैंने इसका ग्राफ बनाया था, फिर से बनाता हूँ। ई की पावर माइनस मॉड एक्स का पहले बनाता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर ई की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाया तो बेसिकली आपको ये कैसे नज़र आएगा, ये मैंने कुछ ऐसा बनाया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, ये 0,1 पॉइंट था। ठीक है, अब ज़रा समझना, अगर मैंने इससे -1/2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, पहले ये 1 पे था, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब ये पोर्शन नीचे चला आएगा। तो बेसिकली इसी ग्राफ में ये कुछ आपको ऐसा नज़र आने लगेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब अपना ग्राफ कुछ यही ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या होगा, इस बार 0,1/2 पॉइंट होगा, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया है। अब इसका मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या होगा, अब ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और इसको अपन हटा देंगे। क्यों, क्योंकि वाई का नेगेटिव पोर्शन है और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इधर मॉड लगा है तो इधर मॉड लगा है, तभी बताया गया था कि वाई का जो नेगेटिव पोर्शन है उसे हटा देना। तो वाई का नेगेटिव पोर्शन तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो जब कुछ बचा नहीं है तो जो भी ग्राफ बचा उसका एक्स एक्सिस के अबाउट जब आप सिमेट्री कर लोगे, ये एक्स एक्सिस के अबाउट बेसिकली अपन सिमेट्री करोगे तो ये वाला पोर्शन आपको इधर नज़र आएगा और ये वाला पोर्शन इधर नज़र आएगा और ये वाला पोर्शन आपको ऐसा नज़र आएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर माइनस का मॉड एक्स माइनस का 1/2 का ग्राफ बन गया। तो इसको अपन नोट कर लीजिए ग्राफ को। आ रहे हो क्लियर, सबको समझ में आ गया? चले नोट कर लीजिए फटाफट। हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x-1 x-2 का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर इसको देखें तो इसको इसका मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पैराबोला आपको दिख रहा है और x पे स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ग्राफ आपका y एक्सिस पर ही बनता है। तो सबसे पहले तो x और y एक्सिस में बनाता हूँ, ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। डन। अब दो पॉइंट है, एक तो x इक्वल टू 1 है, एक आपके पास है ये x इक्वल टू 2। तो दो पॉइंट है तो x इक्वल टू 1 मान लीजिए यहाँ पर मिलेगा और x इक्वल टू 2 कुछ यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगा, चूँकि है तो पैराबोला बनेगा y एक्सिस पर ही, बट कुछ ये ऐसा आपको ऐसा कुछ ऐसा ही जाएगा, चूँकि दोनों पॉइंट से इसको मिलकर जाना है। तो मान लीजिए 2 अपना इधर कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा आपको नज़र आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट से इसको होकर ही गुजरना था। ये आपके पास ग्राफ बना। अब चूंकि यहाँ पर इसका मॉड लगा हुआ था तो मॉड में आपको ये बताया गया था कि y का जो नेगेटिव पोर्शन है सबसे पहले उसको आपको रिमूव कर देना है। तो y का नेगेटिव पोर्शन यहाँ से है, इसको मैंने रिमूव किया। जो ग्राफ बचा उसको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लेना है। तो जब आप इसका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री करोगे तो ये ऐसा नज़र आएगा और ये ऐसा नज़र आएगा। ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x-1 x-2 का ग्राफ बन गया। तो फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y विच इज इक्वल टू 1 को मेरे को ड्रा करना है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट इसमें करते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ y अगर मैं ऐसा लिख लूँ
और इसको इधर मैं कर लेता हूँ कि 1 माइनस का मॉड ऑफ एक्स। तो इसको थोड़ा सा और अरेंजमेंट करोगे तो माइनस का मॉड एक्स और प्लस का 1, तो इसमें मॉड ऑफ वाई। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब ज़रा इसका ग्राफ बनाना। अगर एक्स ग्रेटर देन लेते हो तो भी यहाँ पर एक्स ही आएगा, ग्रेटर देन लोगे तो माइनस इसका ग्राफ मिलेगा, और लेस देन लोगे तो भी एक्स का ग्राफ मिलेगा। तो बेसिकली अभी जैसे ई की पावर मॉड एक्स का मैंने बताया था, सेम वही लॉजिक से यहाँ पर आएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स बनाते थे तो ये होता था। इसे हम लोग y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिख देते हैं ग्रेटर देन के लिए, और लेस देन के लिए ये बन जाएगा। तो इसे हम लोग लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स। अब ज़रा समझना, ये ओरिजिन था 0 0 था, अब इसमें 1 ऐड है, इसका मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा 0,1 पर। तो इसको मैं अगर यहाँ पर लेकर आऊँगा तो बेसिकली आपको ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ज़रा देखना, इसको मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये मेरे को कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये ऊपर भी ऐसा जाएगा, बट मैं ऊपर वाले को हटा दूँगा, मेरे को उसका यूज नहीं है। ठीक है। अब ज़रा देखना, उसके बाद इधर मॉड लगा हुआ है। इधर मॉड का मतलब y का जो नेगेटिव पोर्शन होगा उसको आपको रिमूव कर देना है। लो मैंने इसको रिमूव कर दिया, इधर से इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, इसका मेरे को रोल नहीं है, ये आगे जा रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका जो नेगेटिव पोर्शन होगा, अब जो भी आपके पास पार्ट बचा उसको एक्स एक्सिस के अबाउट जब आप सिमेट्री करोगे तो ऐसा आपको ग्राफ इसका मिलेगा। ठीक है। ये आपके पास क्या है, 0,1 था, ये आपके पास क्या होगा 1,0 होगा। अगर यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप आसानी से इसकी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, कि इसका ग्राफ ये बन गया मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ है। तो नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट ग्राफ है कि मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मॉड एक्स माइनस का 3 का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली अगर हम लोग ऐसा अप्रोच करें कि अगर मान लीजिए एक्स को मैं ग्रेटर देन 0 लेकर के चल रहा हूँ तो ये आपके पास आएगा, कुछ ऐसा मिलेगा कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 मिलेगा, ऐसे या नो मिलेगा। अगर मैं इसका फैक्टर्स बनाऊं तो बेसिकली ये इसका फैक्टर्स हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3, एक कामन करोगे x माइनस 3 प्लस 1 कामन करोगे x माइनस 3, दोनों में से कामन फैक्टर्स x माइनस 3 x प्लस 1, ये y है। डन। अब यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे, अगर मैं y को 0 रख देता हूँ, y को मैं 0 लेता हूँ तो बेसिकली x एक्सिस पर y अपना 0 होगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे, एक 3 आएगा, दूसरा x इक्वल टू -1 आएगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लाट करना चाहूँ तो देखो कुछ मुझे ऐसा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है। अब देखिए x एक्सिस पर 2 एक्सिस की बात करूँ तो y एक्सिस पर अपना x 0 होता है। तो अगर x 0 करोगे तो y की वैल्यू मान लीजिए -3 कुछ यहाँ नज़र आएगा, तो 0, -3 यहाँ पर मिलेगा। ये क्या है -1, 0 और ये 3, 0। बात से सहमत हो? चलो अब ग्राफ प्लाट कर दो। चूँकि क्वाड्रेटिक यहाँ पर इस एक्स पे स्क्वायर है तो बनेगा तो पैराबोला ही किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा, सॉरी वाई एक्सिस पर बनेगा। चूँकि एक्स पे स्क्वायर होता है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनता है, और इन्हीं तीनों पॉइंट से ये पास होते हुए जाएगा। तो बेसिकली अच्छे से बनाना जिससे ये पास आउट हो जाए। ठीक है। तो चलो बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ से ऐसा लाता हूँ, ऐसा, ये ऐसा कुछ निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से, कुछ ऐसा निकल जाएगा।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है। अब इस पे देखो, इस पर माड लगा हुआ है। तो माड आपका ये बोलता है कि एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव पोर्शन है उसको आपको रिमूव कर देना है। तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन तो ये दिख रहा है ना, इसको आपको रिमूव कर दो, हटा दो। मैंने हटा दिया। किसके लिए हटा रहे हो? क्योंकि अंदर यहाँ पर माड लगा हुआ है। और उसके बाद आप वो बोलता है, क्या बोलता है कि वाई एक्सिस के अबाउट आप सिमेट्री कर लो। तो जब मैंने इसका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री किया तो बेसिकली ये ग्राफ मेरे को ऐसा कुछ नज़र आएगा, ऐसा आएगा। ये बन गया। अब देखो इधर भी माड लगा हुआ है। तो ये माड आपका ये बोलता है कि क्या होगा, अब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। अब क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। तो जैसे नीचे ग्राफ है उससे ऊपर ग्राफ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसका होल माड लगा हुआ है तो अपना होल माड भी यही बोलेगा। होल माड क्या बोलेगा कि आप क्या करो, इसका सिमेट्री ले लो, उसके बाद इसके नेगेटिव पोर्शंस को रिमूव कर देना। और फिर ये बोलेगा कि वाई का जो नेगेटिव पोर्शन है उसको आप रिमूव करो और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लो। तो बेसिकली दोनों केसों में ये ग्राफ मेरे को कुछ ऐसा नज़र आएगा। कुछ ऐसा ये ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा ये ऊंचा बन गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना अपन। आर यू क्लियर? देखिए यहाँ पर हुआ क्या, कुछ ये ऐसा यहाँ पर फंडा लगा है कि हम लोगों ने यहाँ पर तीन हमारे पास था। सबसे पहले मैंने इसका ग्राफ बनाया तो बेसिकली ये नीचे वाला बना, पूरा बना। फिर उन्होंने अंदर का माड लगा था तो उन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव पोर्शन उसको आप रिमूव कर दो। तो मैंने रिमूव किया, उसने बोला कि वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्री। तो ये ग्राफ बचा था, तो इधर वाला हमारे पास ये सिमेट्री आ गई। तो ये अंदर का हो गया। इसका होल माड क्या बोलता है? होल माड ये बोलता है कि पहले आप एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लो, उसके बाद जो वाई का नेगेटिव पोर्शन है उसको आप रिमूव कर देना। तो जब मैंने इसके अबाउट सिमेट्री किया तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने रिमूव कर देना है। और फिर ये y का माड ये बोलेगा, y का माड ये बोलेगा कि x एक्सिस का जो y का जो नेगेटिव पोर्शन उसको आप हटा दो, हटा दो। तो ये जैसे हटाओगे फिर उन्होंने बोलेगा कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कर लो, जो बचेगा ग्राफ। तो देखो ये वाला पोर्शन आपको बचता था, ये वाला पोर्शन यही बचता आपको, ये वाला पोर्शन आपको बचता। और जब आप सिमेट्री करोगे तो फिर से वही आ जाता। डन। ये वाला नीचे आ जाता, ये इधर चला जाता, ये वाला इधर आ जाता। तो वही फिर से हो गया काम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बना दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।